हेपिंग ऑक्सीजन बैग। ठीक है। जियाओ जिया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। उसे ऊंचाई की बीमारी काफी गंभीर है। इस तरह के ऑक्सीजन तकिए शायद काम नहीं करेंगे। उसे शहर के मेडिकल पॉइंट पर ले जाना होगा। चलो चलो। तुम इसे यहाँ रखो, तुम सामग्री बांटते रहो, मैं उसे ले जाता हूँ, जल्दी करो। ठीक है, धीरे चलना। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं अब मेडिकल पॉइंट की ओर जा रहा हूँ, तुम संभल कर रहना। वहां पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। जियाओ जिया, तुम सो नहीं सकती। जियाओ जिया, तुम अपनी आंखें खोलो। जियाओ जिया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कर्नल डाई, सभी घायलों को मेडिकल पॉइंट पर पहुंचा दिया गया है। हम अभी पहाड़ से उतरे ही थे कि बर्फबारी शुरू हो गई। हम फिलहाल वापस नहीं जा सकते। आप लोग मेडिकल पॉइंट पर रुके, बिना सोचे समझे पहाड़ पर मत चढ़ना। कर्नल डाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या एचांगन मेडिकल पॉइंट पर पहुंच गया है? जियाओ झो, क्या तुम लोगों ने एचांगन को देखा है? नहीं, वो कब चला था, कब गया था? मैं आ गया। ऐसा है, शेंजिया को ऊंचाई की बीमारी हो गई है और एचांग ने उसे मेडिकल पॉइंट तक पहुंचाया। 2 घंटे पहले ही निकल गया था। ये सिर्फ 80 किलोमीटर है, तो उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अब बर्फबारी हो रही है। एचांगन, क्या वो पहाड़ पर फंस गया है? चांगन को क्या हुआ? एचांगन शेंजिया को मेडिकल पॉइंट ले गया। 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक नहीं पहुंचा। शिया, कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं पेट्रोल भरने जा रहा हूँ, तुम संभल कर रहना। शिया, क्या चांगन पहली कार लेकर निकला था? हाँ, वो उसी कार में था। जब मैं घायलों को ले जा रहा था, मैंने उसकी कार के अतिरिक्त टैंक का पेट्रोल अपनी कार में डाल दिया। क्या वो पहाड़ पर फंस गया है? पेट्रोल खत्म हो गया है, बुरा हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब कार लेकर पहाड़ पर उसे लेने जा रहा हूं। चलो चलो, जल्दी जल्दी। डाई साहब, स्थिति गंभीर है। हमें भी तुरंत कार लेकर बचाने जाना चाहिए। चलो, ठीक है। हेपिंग, अतिरिक्त टैंक में पेट्रोल क्यों नहीं है? मेरी कार खड़ी हो गई है। हेपिंग, शिया, तुम होश में आओ। शिया, मैं ठीक हूँ, मैं संभल सका हूँ। ठीक है, तुम संभल कर रहना। यह मेरी गलती है। जब हम निकले थे तो मैं टैंक की जांच करना भूल गया था। अब हमारी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। अतिरिक्त टैंक में भी पेट्रोल नहीं है। बहुत ठंड है। तुम पहले मेरा कोट पहन लो। ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मैं इसे तुम्हारे लिए निकाल देता हूं। मुझे दो। शिया, मेरी बात सुनो। यह रास्ता बचाव दल का जरूरी रास्ता है। शिया घायलों को शहर पहुंचाने के बाद वापस आते समय हमें जरूर देखेगा। तुम चिंता मत करो। सुन रहे हो? लेकिन तुम्हें संभल कर रहना है, सोना नहीं है। सुन रहे हो? यह क्या हो गया?
शियाओ शिया। हाँ, तुम अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो। हाँ। चांगन और उनके साथियों को जरूर संभल कर रहना चाहिए। थोड़ा और संभलो, थोड़ा और संभलो, शियाओजुन जल्दी आएगा। यहाँ की ऊंचाई कितनी है? यहाँ ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तुम चिंता मत करो। मुझे बताओ, यहाँ कितनी ऊंचाई है? मैंने नक्शा देखा है, यहाँ लगभग 3500 मीटर है। 3500 बिल्कुल भी ऊंचा नहीं है। मुझे बस थोड़ा सिरदर्द है, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे और कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो। हाँ, तुम इतनी मजबूत हो, तुम जरूर टिक पाओगी। 3500 की बात छोड़ो, आगे मुझे कुनलुन पास 4700 पार करना है, तांगुला पास 5200। मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है। एक्सिया ओक्सिया एक्सिया ओक्सिया, तुम आंखें खोलो, तुम आंखें बंद मत करो। सुन रही हो एक्सिया ओक्सिया? एक्सिया ओक्सिया। मैं टिकूंगी, मैं ठीक हूँ, मैं टिकूंगी, तुम मुझे देखो, मैं टिकूंगी। तुम बिल्कुल भी नहीं सोना। अगर तुम अभी सो गई तो फिर कभी नहीं उठोगी, समझ गई? आंखें खोलो, सुन रही हो, मुझे देखो, ठीक है? टिके रहना, ठीक है? मैंने तुम्हें परेशान किया। तुमने मुझे परेशान नहीं किया। एक्सिया ओक्सिया, मैं तुम्हें बताता हूं। उस साल मैं मार्जिन के साथ गाड़ी चलाने गया था। हम सब कहाँ गए थे, ठीक है? हम सब वहां गए थे जहां तुम सबसे ज्यादा जाना चाहती थी। हम ही गए थे। मैंने देखा, मैंने वह स्कार्फ देखा, बहुत सुंदर है। मैं उसे पहनना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ शिनजियांग घूमने जाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, टेस्ट ड्राइव के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तुम टिके रहना एक्सिया ओक्सिया। एचंगन, तुम और कहाँ गए थे? और गए थे, चिंगदू गए थे। देखा, शू सिल्क का पर्स, सुन रहे ना? ऊपर सोने की मछली कढ़ाई की गई है, बहुत सुंदर है। दाली, डाली की चूड़ी, बाई जाति की शैली में। मैंने जानबूझकर घास के फूलों का पैटर्न चुना। मुझे लगता है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। एक्सिया ओक्सिया, तुम टिके रहो। नानजिंग, मैं प्राथमिक स्कूल की पाठ्य पुस्तक से ही जानता था। यू हुआ पत्थर, मैंने आखिरकार देख लिया। और तियानजिन, हेपिंग हेपिंग, जियाओजिन हेपिंग। हाँ, सो मत जाना। तुम बिल्कुल नहीं सो सकती एक्सिया ओक्सिया, तुम बिल्कुल नहीं सो सकती।
चंगन। मैं हूं। और कितनी दूर है? क्या तुमने नहीं कहा था? मुझे हुआ कार वापस ले जाना। मुझे घर ले जाना। हाँ, मैं तुम्हें हुआ कार वापस ले जाऊंगा। चंगन। मैंने देख लिया। हमारा बचपन का नंबर 1 आंगन। मैंने भी नंबर 1 आंगन देख लिया। मैं थक गया हूं। मैं चल नहीं सकता। मैं तुम्हें गोद में लेकर चलूंगा। टिके रहो, वे हमें लेने आ रहे हैं। जी चाचा और मेरे माता पिता। और मेंग चाचा, लियू चाचा, तुम्हारे पिता और चुन भाई। वे हमें लेने आ रहे हैं। चंगन। मैं हूं। मैं चल नहीं सकता। मेरी माँ का ख्याल रखना। नहीं, हमें मिलकर तुम्हारी मां का ख्याल रखना चाहिए। तुम आंखें खोलो, सो मत जाना। क्या तुम मुझे खोने से इतना डरते हो? मैं डरता हूं। चंगन। मैं हूं। बहुत सारे जुगनों। वेवी, तुम कैसे आ गए? फैक्ट्री ने कुछ राहत सामग्री भेजी है, मैं ट्रक के साथ आया हूँ। चांगान कैसा है, ठीक है ना? वो ठीक है। कुछ दिन आराम करने के बाद लगभग ठीक हो गया है। वह किस वार्ड में है?
तुम जाग गए हो। चांगान, तुम 3 दिन से बेहोश थे। और कहीं तकलीफ है क्या? शाओशिया, मेरे साथ हुआ कि वापस चलो। वसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, पहाड़, नदी, झील, समुद्र, इस दुनिया की सारी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे साथ बिताने में अर्थ है। तुमने पिछली बार क्या कहा था? पहाड़ और समुद्र की अपनी वापसी का समय होता है। बारिश और हवा की अपनी मुलाकात होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस्तीफे की बात वीमेन चीन के सबसे बड़े अधिकारी तक पहुंच जाएगी। क्या तुम सच में हुआ कि वापस जाना चाहते हो? हाँ, मैं हुआ कि वापस जा रहा हूँ। ये बहुत अचानक है। शालून, क्या तुम्हें कंपनी से कोई शिकायत है या मुझसे कोई शिकायत है? भूकंप राहत वाली बात। मैंने उस समय जर्मनी मुख्यालय को रिपोर्ट कर दिया था। माकुसी, हालांकि विमेन के ट्रक ने रेस्क्यू में भाग नहीं लिया, लेकिन मैं और 11 अन्य कर्मचारी सभी ने मानवीय राहत में भाग लिया। हमने एक विदेशी कंपनी के कर्मचारी की जिम्मेदारी पूरी की है। शालून, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, वाकई नहीं। बस अफसोस है, सिर्फ वीमैन ही नहीं, हमारे पूरे हेवी ट्रक उद्योग को 2 साल में तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या तुम उस प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौते को भूल गए?
तुम्हें जल्दबाजी में इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। नाइक कल हंस को विदा करके शेंजेन वापस जा रहा है ना? ये बात, मेरा सुझाव है कि तुम उससे बात कर सकते हो। उसने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कहा है। तो क्या तुम अब भी तय कर रहे हो कि हुआ कि वापस जाओगे? 6 साल हो गए, मैंने कभी इतना आराम और खुशी महसूस नहीं की है। हुआ क्यों में वापस आना मेरे पिता को 6 साल पहले दिए गए वादे को पूरा करना है। दूसरी पीढ़ी के इंजन के विकास में भाग लेना भी इसलिए है क्योंकि मुझे आई चांगन के पास वापस आना है। मैंने कभी सोचा था कि जीवन में सबसे सुंदर चीज मुलाकात है, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि जीवन में सबसे मार्मिक चीज फिर से मिलना है। कोई समस्या नहीं, तुम कभी भी हुआ क्यों में वापस आ सकते हो, लेकिन तुमने प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए 2 साल के भीतर तुम अभी तक हुआ क्यों के लिए काम नहीं कर सकते, नहीं तो वीमैन तुम पर मुकदमा कर सकता है। 2 साल का समय वास्तव में बहुत जल्दी बीत जाएगा। तुम पढ़ाई करके अपने आप को तैयार कर सकते हो, अपने छोटे परिवार की देखभाल कर सकते हो। यह जल्द ही बीत जाएगा। हुआ क्यों में अगर दूसरी पीढ़ी के इंजन का प्रोजेक्ट तय हो जाता है तो उन्हें तुरंत लोगों की जरूरत होगी अगले चरण के काम में भाग लेने के लिए। अभी अभी सुधर रहे हुआ क्यों के लिए समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं माकुसी से मिलने जा रहा हूं। मुझे चिंता है कि माकुसी तुम्हें परेशान कर सकता है। इस बार निर्णय समूह ने वोट करके तय किया है चीन में एक कारखाना स्थापित करने का और तुम्हें प्रोजेक्ट प्रमुख नियुक्त किया गया है। माकुसी, क्या वह बहुत नाराज नहीं होगा? तुम दोनों मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? मेरा चेहरा देखो, मैं 2 रातें जागा हूं। मेरे आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। यह सब तुम्हारे लिए है। नाइक, तुम्हें माकुसी से बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे बात करने जा रहा हूं? क्या तुम सच में उससे बात करने जा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो, नहीं तो बाहर जाओ। वह प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौता अमान्य है। यह तुम पर कोई बंधन नहीं डालता। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। इस खबर की कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? ठीक है, तुम सफलतापूर्वक इस्तीफा दे सकते हो। इसका एकमात्र और सबसे बड़ा लाभार्थी मैं हूं। मुझे तुम्हें जल्द से जल्द यहां से निकालना होगा। हाईलैंड टेस्ट ड्राइव के दौरान अन्य 2 टीमें, चाहे वह सरकारी हो या विदेशी, सभी ने बिना शर्त बचाव में भाग लिया, सिर्फ विमेन ने नहीं। नहीं, वास्तव में मकुसी एक विदेशी कंपनी के चीन क्षेत्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। हमेशा दावा करते हैं कि वे चीनी संस्कृति को अच्छी तरह से समझते हैं। चीनी लोगों का पैसा कमाते हैं, लेकिन इतने उदासीन हैं। मैं विमेन का सदस्य होने के नाते उन्हें वास्तव में तुच्छ समझता हूं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौते पर वापस आते हैं। आपको पता होना चाहिए, देश में अभी तक कोई संबंधित कानून लागू नहीं है, लेकिन आप शायद नहीं जानते, क्योंकि विमेन एक जर्मन कंपनी है, इसलिए यह समझौता जर्मन कानून के अधीन है। शालू, मैं तुमसे पूछता हूँ, पिछले साल आपने उस प्रतिस्पर्धा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या मकुसी ने आपको उसकी एक प्रति दी थी? नहीं। यही कारण है कि मैंने 2 रातें जागकर बिताई। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा धन्यवाद करें, क्योंकि वह समझौता अमान्य है।
जर्मन वाणिज्य संहिता अनुच्छेद 74 के अनुसार इस समझौते को बाध्यकारी बनाने के लिए सबसे पहले दोहरे रूप समझौते को पूरा करना होगा। दोनों अनिवार्य हैं, यानी समझौता लिखित रूप में होना चाहिए। साथ ही कंपनी को हस्ताक्षरित समझौते को कर्मचारी को सौंपना होगा। दूसरा, समझौते में यह निर्धारित होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध अवधि के दौरान कंपनी को कर्मचारी को उचित मुआवजा देना होगा। लेकिन चालाक मकुसी ने निजी तौर पर फैसला किया। सभी चीनी कर्मचारियों के समझौतों में मुआवजे के खंड को हटा दिया। इसे छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कर्मचारियों को समझौते की प्रति नहीं दी, एक प्रति रखी। इसलिए यह प्रतिस्पर्धा समझौता आपके लिए और भविष्य में मेरे और नाइकी के लिए किसी भी कानूनी प्रभाव का नहीं है। नमस्ते, डॉक्टर तांग कहाँ हैं? कार्यालय में है। तांग आंटी, मैं अभी हाईलैंड टेस्ट ड्राइव से वापस आया हूँ। सुना है बीबी भी गई थी और उससे हाईलैंड पल्मोनरी एडिमा हो गया है। हाँ। वह किस वार्ड में है? मैं उसे देखने जाऊंगा। नहीं, वह लगातार खांस रही है। खासकर जब भावनात्मक रूप से परेशान होती है तो खांसने लगती है। कृपया वापस जाएं। तो यह फल। धन्यवाद। नाइकी, तुम वापस आ गए। हंस और निर्णय समूह को पहले ही विदा कर दिया गया है। हाँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें विदा किया। हंस ने खास तौर पर मुझे तुमसे कहने को कहा कि इस बार चीन के दौरे में तुमने बहुत मेहनत की। ये गलत बात है। मेहनत तो तुमने की है। मैं तो बस 3 दिन उनके साथ रहा और तुम पूरे समय उनके साथ थे। अब सीधी बात पर आते हैं। आज मुझसे क्या बात करना चाहते हो? बेशक शालून की बात। नाइकी फैक्ट्री लगाने जैसा बड़ा काम तुमने कभी मुझसे बात तक नहीं की। आज सिर्फ शालून के इस्तीफे की वजह से खुद मुझसे संपर्क किया। लगता है तुम दोनों के रिश्ते वाकई खास हैं। अच्छा, तो बात करते हैं। बताओ तुम्हारी क्या सोच है? माकुसी, वह नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट अमान्य है। तुमने साइन किए, कंपनी ने स्टाम्प लगाया, फिर अमान्य कैसे? नानन बेटे, आज माँ को दोपहर में बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए कैंटीन से ही तुम्हारे लिए 2 सब्जियां ले आई। पहले खा लो। आज रात माँ घर जाकर तुम्हारे पसंद के कुछ बनाती है, ठीक है? खा ले। मुझे नहीं खाना। आंटी तांग, गुओकिंग आए हैं। वे आज कैसा लग रहा है? कल मैंने सुना तुम आंटी तांग के साथ वेजमीट वॉन्टर की बात कर रही थी। आज मेरी छुट्टी है, खास बाजार गया, संयोग से थोड़ी सी सीतावरी चीनी पालक मिल गई, ताजा मांस भी ले लिया, कुछ बना कर लाया हूं, टेस्ट करो। गुओकिंग, तुम्हें वेजमीट वॉन्टन बनाना आता है? आंटी तांग, मेरी माँ वूशी से है, भूल गए? बचपन में वो अक्सर मेरे लिए बनाती थी, इसलिए सीख लिया। बहुत धन्यवाद, बहुत ख्याल रखा। वे बेटे, तुम इन दिनों बस सीतावरी सीतावरी कह रही थी। आज संयोग से सीतावरी वॉन्टन है, जल्दी से कुछ खा लो। डायरेक्टर तांग, डीन लियू का फोन आया है, आपको मीटिंग रूम बुलाया है। मालूम है। आंटी तांग, आप अपने काम पर जाइए, मैं वे की देखभाल करता हूं। ठीक है, फिर तुम्हें जिम्मेदारी देती हूँ। शुक्रिया। आओ। मैं खुद खा लूंगी। आहिस्ता।
तो जर्मन कॉमर्शियल कोड की धारा 74 के मुताबिक यह नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट कानूनी तौर पर बेकार है। तुम्हारी ये बात सुनकर तो मन कर रहा है तुम्हें रोक लूं, लेकिन मैं समझता हूं तुम टस से मस नहीं होने वाले। माकुसी, असल में बहुत आसान है। शालून बस इस्तीफा देना चाहती है। पिछले 1 साल में उसने हमारे दक्षिणी शाखा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। भले ही वो अब हुआची जा रही हो, लेकिन हम सभी एक ही उद्योग में अच्छे दोस्त बन सकते हैं, है ना? शालून, तुम हुआची से इतना प्यार करती हो, फिर हमारे वेमन में काम करने क्यों आई? क्या वेमन की उन्नत तकनीक चुराने के लिए? और फिर दिवालिया हो रही हुआची के लिए इंजन डिजाइन करने के लिए? ये शालून के वेमन में काम करने के दौरान कंपनी के कार्यालय में प्रतियोगी हुआची के लिए बनाए गए इंजन के डिजाइन हैं। अगर वेमन शालून पर मुकदमा करता है, मुझे यकीन है कि वेमन जीतेगा। मेरे द्वारा डिजाइन किया गया डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वेमन के इंजन की किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं करता है, और मैंने इसे अपने खाली समय में बनाया है। यहाँ तक कि अगर मुकदमा चलता है, मुझे डर नहीं है। शालून, मैं चीनी संस्कृति को अच्छी तरह से समझता हूं। तुम्हारे देश के पेटेंट कानून के अनुसार कर्मचारी के रोजगार के दौरान कंपनी की सामग्री सुविधाओं का उपयोग करके किए गए आविष्कार, यदि कोई समझौता है तो उसका पालन किया जाएगा, अन्यथा यह कार्यालयीन आविष्कार माना जाएगा और पेटेंट कंपनी के पास होगा। यानी कि जब तुम वेमन में काम कर रही थी, तुमने जो इंजन डिजाइन किया है, चाहे वेमन की तकनीक का उपयोग किया हो या नहीं, चाहे काम के समय हो या खाली समय, अगर कोई समझौता नहीं है तो ये वेमन का है। अगर तुम हुआची को इसे इस्तेमाल करने देना चाहती हो तो ठीक है, हुआची को मुझसे बात करने दो, तकनीक हस्तांतरण की कीमत पर। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। नाइकी, मैं तुम्हारी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगा। हाथ पोंछ लो। धन्यवाद। पानी पी लो। गोकिंग, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। और हां, चंगन वापस आ गया है। मैंने उसे बताया कि तुम अस्पताल में हो, वो तुम्हें देखने आना चाहता है। तुम उसे कह दो कि जरूरत नहीं है। वेवी, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हारा चंगन के प्रति जो प्यार है, हम सभी ने देखा है, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। तुम भी बहुत दुखी मत हो। प्यार का सार इच्छा है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की इच्छा, सब कुछ छोड़ने की इच्छा। तुम्हारे लिए समझौता करने की इच्छा। तूफान और बारिश के बावजूद एक साथ जीवन बिताने की इच्छा। अगर नहीं है
तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यह उम्मीद नहीं थी। गोकिंग, तुमने बहुत स्पष्ट बात कही। वेवी, मैं तुम्हें समझता हूं। कुछ लोगों को भूलना बहुत मुश्किल होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तुम्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, एक नया जीवन शुरू करने के लिए। मैं अभी बहुत से लोगों से नहीं मिलना चाहता, बस अकेले शांत होना चाहता हूं। मैं चलता हूं, तुम आराम करो। कैसा है? क्या मकुसी बुरी तरह से भाग गया? यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। यह कदम बहुत बड़ा था। रुको, क्या यह मकुसी ने अभी तुम्हें दिया है? मैं यह बात भूल गया था, मकुसी। तस्वीर बहुत स्पष्ट है, ड्राइंग पर स्पष्ट रूप से लिखा है, हुआ की दूसरी पीढ़ी के इंजन की अवधारणा स्केच। यह चाओशान टीम को हुआ की को सौंपने से भी बुरा है। मकुसी, क्या इस बार मैंने सीधे सबूत हासिल कर लिए हैं? मुझे और दिलचस्पी है कि तुमने ये तस्वीरें कैसे ली। क्या तुम चुपके से शालून के ऑफिस में घुसे थे? यह एक 5 सितारा होटल है। रोज सफाई कर्मचारी आते जाते हैं, सफाई करते हैं। किसी के ऑफिस में घुसना आसान है। बस बताओ, इस बार क्या करेंगे? ये सिर्फ एक डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन का अवधारणा स्केच है। मैंने देखा, तकनीकी रूप से हमसे 20 साल पीछे है। कुछ खास नहीं। तकनीकी रूप से 20 साल पीछे है, कुछ खास नहीं, लेकिन वह वीमेन का पैसा लेकर हुआची की ड्राइंग बना रही है। यह तो ध्यान देने योग्य है। ध्यान देने योग्य है, लेकिन अभी नहीं। तब तक इंतजार करना होगा। माफ कीजिए, उस समय सिर्फ सबूत जुटाने के लिए था ताकि कंपनी आपको निकाल सके। इसलिए मैं आपके कमरे में गया और ये तस्वीरें ली। अब मकुसी मुझे धमका रहा है, कह रहा है कि मेरे द्वारा बनाए गए ये ड्राइंग्स कार्यालयीन आविष्कार हैं। पेटेंट अधिकार जर्मनी के विमान के पास है। अगर हुआ कार इन ड्राइंग्स का उपयोग करना चाहती है तो उसके साथ तकनीकी हस्तांतरण की कीमत पर बातचीत करनी होगी। अगर बातचीत नहीं की तो कुछ साल बाद अगर हुआ कार इन ड्राइंग्स का उपयोग करती है और इंजन बनाती है तो विमान मुझे और हुआ कार को मुकदमा कर सकता है। वह सही कह रहा है। मैंने उस समय कानूनी प्रावधानों की जांच की थी। वास्तव में ऐसा ही है। वीवी का स्वास्थ्य अभी कमजोर है। कह रही है कि किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए कुछ दिन और इंतजार करें। ठीक है, व्यस्त रहो। गोकिंग, तुम थोड़ी देर रुको। यह मेरी ओर से शियाओजुन को दे देना। मैं पहले जा रहा हूं। धन्यवाद। हेलो, हुआ कार सेल्स कंपनी। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं। शूची, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम भविष्य में शेंशिया को कभी नहीं छोड़ोगे और हमेशा उसकी देखभाल करोगे? यह बेकार की बात क्यों कर रहे हो? शेंशिया एक ऐसी लड़की नहीं है जो घुमावदार बातें करती हो।
नहीं, वो मीठी बातें करती है। वो सरलता पसंद करती है, अशांति से नफरत करती है। वो अन्य लड़कियों से अलग है क्योंकि उसका पूरा जीवन तकनीकी राष्ट्र के आदर्श के लिए संघर्ष करने में लगा रहेगा। लेकिन इंसान की ऊर्जा अंतः सीमित होती है। गुलाब और ड्राइंग्स दोनों को एक साथ लेना मुश्किल है, इसलिए भविष्य में उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा तुम्हारे साथ खाने पीने और यात्रा करने के लिए, तुम्हारे साथ घर परिवार की बातें करने या तुम्हें हर समय रोमांस देने के लिए। अगर तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर समय तुम्हारी देखभाल कर सके, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो। शूची, मैं कह रहा हूं, तुम ठीक तो हो ना? पहले मेरी बात सुन लो। शादी एक सही अंत नहीं है, बल्कि भावनात्मक जीवन की शुरुआत है। मैं जानता हूं तुम्हारी सीखने की क्षमता खराब नहीं है, इसलिए अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो और आगे बढ़ने को तैयार हो तो दूसरे की देखभाल कर सकते हो और परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो मुझे विश्वास है कि तुम दोनों का भविष्य बहुत खुशहाल होगा। बेशक खुशी के सामने ढील नहीं देनी चाहिए, भी आलस्य नहीं कर सकते। बस इंतजार और स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। तुम आदमी हो, सक्रिय होना सीखो। भविष्य में तुम दोनों के बीच टकराव होगा। मुझसे वादा करो ऐ चांगन, पहले खुद को शांत करो। ज्यादा सोचो, ज्यादा देखो, ज्यादा बातचीत करो और ज्यादा सहनशील बनो। क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या है? कल शेंजिया तुम्हें बताएगी। लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हें बताए, किसी भी चीज के बारे में उससे पूछने की कोशिश मत करना। मेरे और तुम्हारे बीच हुआची में साथ लड़े दोस्ती के नाते तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नीचा समझूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अलविदा। माकुसी, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? अपनी शर्तें बताओ। तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूं। असल में तुम्हारा मकसद कभी भी शालू नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ की बंधक है। बंधक इतना गंभीर है क्या? लगता है तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं शालून के साथ वीमैन छोड़ दूंगा। इतना आसान है क्या? लगता है तुम्हारी बंधक वाकई काम आई। मेरी शर्त है कि किसी भी चीज के बारे में जो शालून से जुड़ी हो, सब माफ कर दो, उसे पूरी आजादी दो। बदले में मैं स्वास्थ्य कारणों से जर्मन मुख्यालय को इस्तीफा दे दूंगा। कारखाना बनाने की सारी तैयारी और बाद का प्रबंधन सब तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बाद तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तुम जो चाहते हो मैं सब तुम्हें दूंगा। और कुछ कहना है? हां, तुम्हारे जाने से पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिस्पर्धा समझौता और प्रतिबंध की अवधि 5 साल कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम तुरंत वीमैन के प्रतिस्पर्धी बन जाओ। मैं मानता हूं। ठीक है, अंदर आओ।
यह तुम्हारा इस्तीफा पत्र है। माकुसी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह वह प्रतिस्पर्धा समझौता है जो आपने पहले हस्ताक्षर किया था, 2 प्रतियां। हालांकि यह अब अमान्य हो चुका है, लेकिन मकुसी ने इसे आपको वापस कर दिया है, और ये भी। इंजन ड्राइंग के नेगेटिव्स भी आपको वापस कर दिए गए हैं। मकुसी ने मुझे आपको देने के लिए कहा। नहीं, नाइकी ने मुझे आपको देने के लिए कहा। वह कहा है, या आप क्यों दे रहे हैं? नाइकी ने कहा, आप बिना किसी चिंता के वीमेन छोड़कर हुआकी वापस जा सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको इसका कारण समझ में नहीं आ रहा? मत खोजो। नाइकी ने मुझे विशेष रूप से कहा, जब वह चला जाएगा तब आपको सूचित करने के लिए। अब इस समय उसकी फ्लाइट शायद उड़ चुकी होगी। वह कहाँ गया? मैंने नहीं पूछा, उसने भी नहीं बताया। वेवी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? सेब या केला? सेब ले लो, सेब अच्छा होता है। चंगन, बधाई हो। और शेंगशिया को भी बधाई। पहले मैंने एक बात पढ़ी थी, किसी को बहुत देर तक याद करने पर जरूर मिलना होता है। मुझे नहीं लगता था कि यह बात आप दोनों पर लागू होगी। वेवी, वास्तव में माफी चाहता हूं। मुझे पता है कि इन सालों में आपका क्या मन था। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पूर्व सोवियत कवि इसाकोव्स्की ने कहा था, प्यार एक दिल का दूसरे दिल पर दस्तक देना नहीं है, बल्कि 2 दिलों का एक साथ टकराना है। जैसे आप और शेंगशिया, आप सही कह रहे हैं, है ना? इन सालों में मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरे नजरिए से मैं एक बेहतर खुद का इंतजार कर रहा था। शुरुआत में मैं अक्सर आपकी एक बात या एक नजर से खुश हो जाता था, और अगले ही पल आपकी एक बात से या एक नजर से निराश हो जाता था। ऐसे कई बार मूड बदलने के बाद मैंने खुद से कहा, मुझे आपके सामने बेफिक्र होना सीखना होगा। धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक कर पा रहा हूं। इन सालों के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे बढ़ने दिया, तुमने ही मुझे अपने बढ़ते हुए देखने का मौका दिया। परेशान नहीं करूंगा, पीछा नहीं करूंगा, शांति से सोचूंगा। तुम्हारी खुशहाली मेरी उम्मीद। वीवी, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे आगे के रास्ते में तुम्हें ऐसा कोई मिले जो तुम्हारे दिल से टकराए, जैसे गोकिंग ने वह स्टील पिघलाया था, स्टील के चिंगारे उड़ते हुए, कभी न रुकने वाले। क्या इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना जरूरी है? सेब खाओ। धीरे खाओ।
ठीक है। पापा, मैं वापस आ गया हूँ। इस बार वापस आकर मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, फिर कभी नहीं जाऊंगा। शेन अंकल, मुझे पता है कि कुछ बातें हैं जिनकी आपको चिंता है। आज मैं और शियाओशिया आपके पास आए हैं। हम एक एक करके आपको सब बताएंगे। पहली बात तो यह है कि शियाओशिया हुआ कि वापस आ गई है और उसे चीफ इंजीनियर ऑफिस में जगह मिल गई है। आपके पुराने डिजाइन टेबल पर बैठती है। आपके लंबे समय से सपने देखे गए दूसरी पीढ़ी के इंजन के बारे में शियाओशिया ने कॉन्सेप्ट स्केच पूरा कर लिया है और फैक्ट्री ने एक योजना चुनी है। एक टीम बनाई गई है और आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है इंजीनियरिंग स्केच बनाने का काम। मैं आपको वादा करता हूं, कुछ सालों में हम इंजन के मामले में किसी के हाथों में नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि पापा, मैं और चंगआन शादी कर रहे हैं। शेन अंकल, कुछ साल पहले जब मैं और शियाओशिया फ्रंट लाइन पर गाड़ियां लेकर गए थे तो कैप्टन लियू से एक बोतल गाओलियांग शराब ली थी। हमारा इरादा था कि आपको दें, लेकिन आपने नहीं पी। पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे। आज मैंने फिर से एक बोतल खरीदी है, सबसे अच्छी गाओलियांग शराब। मैं आपको परोसूंगा। आप चिंता न करें, मैं आगे से शियाओशिया की अच्छी देखभाल करूंगा। पापा, मैं और चंगान अच्छे से रहेंगे। लेकिन पापा, ये तीसरी बात। हम दोनों हुनान गए थे। मेरी माँ, उन्होंने हमें घर के अंदर भी नहीं आने दिया। उनके मन में शायद लेकिन पापा, आप चिंता न करें, एक बार नहीं तो 2 बार जाएंगे। जब भी मुझे और जॉर्जिया को समय मिलेगा, हम अक्सर जाएंगे। पापा, हम आपको अक्सर देखने आएंगे। अगरबत्ती बुझने से पहले चलो पापा को प्रणाम करें और घर चलें। चलो। चलें। मुझे दे दो, चिंता मत करो, मुझे दे दो, चलें। पीछे मत देखो, पापा को चिंता न होने दें। पापा के लिए अच्छी यादें छोड़े। चलें।
झांकना मत। क्या मैं तुम्हारी नहीं होने वाली हूं? देखो तुम कितने बेचैन हो। हाँ, लोग दोपहर में शादी करते हैं, तुम रात में क्यों कर रहे हो? वे दोनों छुट्टी लेने को तैयार नहीं हैं और कहते हैं कि वे प्रगतिशील युवा हैं, इसलिए ये शादी। नई चीजों को नए तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल सही। किसी पुराने साथी को नहीं बुलाया, सब कुछ सरल रखा। हाँ, तुम सच में कमाल हो। सुंदर। दुल्हन आ गई है। क्या देख रहे हो? दुल्हन को ले लो। आओ आओ आओ। आओ आओ दोनों नवविवाहित। आओ आओ दोनों नवविवाहित, जल्दी करो, यहां आओ। अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, नवविवाहितों की शादी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। तालियां बजाओ। अच्छा, अब हम शादी की शुरुआत करेंगे। पहले तुम मुड़ो, दोनों एक दूसरे को देखें। अब शादी का पहला कदम शुरू होता है, यानी दूल्हा और दुल्हन पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। बसंत का मौसम और तुम्हारे साथ हर दिन और हर रात जीवन भर की बातें। सब ठीक है। अच्छी बात है, इसे शुरुआती सौभाग्य कहते हैं। तालियां बजाओ। शादी के बाद अब हम दूसरा कदम शुरू करेंगे, यानी दूल्हा और दुल्हन उपहारों का आदान प्रदान करेंगे। पहले तो रुको 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 जॉर्जिया, पहले तुम आंखें बंद करो। बंद करो। क्या कर रहे हो? दूल्हा रहस्य खेल रहा है। नहीं, आंखें मत खोलो। यह क्या है? चांगान, तुमने तो कमाल कर दिया, फलों की आइसक्रीम बना दी। तुम क्या समझते हो? जियाओ जिया, मैं आसमान की कसम खाता हूं, आज के बाद चाहे पैसे हो या न हो, हमारा जीवन, यह फलों की आइसक्रीम हमेशा मिलेगी। कितने कंजूस हो तुम। बस यही तो जीवन जीने का तरीका है। सुन रहे हो? जल्दी अगला कदम, मुझे जल्दी है। उसे जल्दी है। ठीक है ठीक है, तो अगला कदम है जिसमें हमारे दूल्हे को जल्दी है। तो मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, हम शादी के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो है दूल्हा और दुल्हन। चुंबन 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 चुम्बन तो लेंगे ही। चुंबन चुंबन चुंबन। ये नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। कहा चुंबन लेना गिना जाएगा? ये क्या समय है, जहां चाहो चुंबन लो। जल्दी करो। चुंबन चुंबन चुंबन। मजा ले रहे हो क्या मामला बढ़ाने में? चुंबन चुंबन तुम्हारी शादी का समय नहीं है। चुंबन चुंबन चुंबन। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चुम्बन लेंगे लड़के साथ। चुंबन चुंबन। वो नहीं देखा, नहीं देखा, क्या उन्हें देखने देंगे? नहीं देखा, नहीं देखा, तुम्हें नहीं दिखाएंगे। नहीं देखा। हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। आओ आओ। चुंबन चुंबन चुंबन। अब मैं चुम्बन लूंगा, डर किस बात का? चुंबन 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 चुम्बन तो लेंगे। चुंबन चुंबन चुंबन। ये ठीक है। अब अगला कदम है शयन कक्ष का निरीक्षण। निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। जल्दी करो, शर्माओ मत। आओ आओ। मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं अलविदा चांगान। चलो माँ, पापा, अब और मत छोड़ो, मैं खुद चलूंगा।